अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद काज़मी कमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सिविक सेंस। नाज़रीन, ये जो आपको ढेरियाँ नज़र आ रही है, ये कोई मोहनजोदड़ो का कोई टापू नहीं है, ये कोई टैक्सला के मंदिर नहीं है, ना ही ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं। ये सेक्टर 11B जो कि नॉर्थ कराची का एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, वहाँ की गटर के हवाल है। ये आप ढेरी देख रहे होंगे, ये मैं इसको आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। ये आपको लाइन से नज़र आ रहे होंगे। सिलसिला ये है कि काफ़ी दिनों से ये सारे ढक्कन इसके ओपन थे और इसमें जो है वो कचरे की बहुतात थी। अभी कुछ दिनों से सफाइयाँ चल रही हैं। अच्छा, साथ साथ में आपको इस इलाके की जो है वो ज़रा अहमियत उजागर कर दूं कि ये इलाका वो वाहिद इलाका है कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े रफ़ाही इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से एक ईदी का ये ओल्ड होम है, उसके साथ बल्कि 4 हैं, उसके साथ एक हॉस्पिटल है और उसके साथ इबान तिजारत जो कि बहुत बड़ा नाम है हॉस्पिटल में, और एक पब्लिक स्कूल है जो तकरीबन कोई 2-2 हज़ार गज के प्लॉट पे मुश्तमिल है। और ये इलाका है ही रफ़ाही प्लॉट का, रफ़ाही इदारों के लिए ये प्लॉट सारे मुख्तस किए गए हैं। आप इनके साथ ये जो मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, ये ईदी का जो है वो ओल्ड एज होम की दीवार है और उसके साथ ये कचरे के ढेर, उसके साथ जनाब ये गटर के ढक्कन। ये देखें, ये सूरत हाल है इलाके की। आपको तहद निगाह तक की ढेरी नज़र आएगी। ये ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको जो है वो ढेरी नज़र आएगी। ये सब क्या है, ये गटर की सफाई हुई है और कुछ में ढक्कन लगा दिए गए हैं और कुछ में अभी भी ढक्कन नापैद है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको डिश एंटीना ऊपर रखा हुआ नज़र आ रहा होगा इस ढक्कन पे, तो यहाँ पे भी ढक्कन लगा नहीं है। यहाँ पे जो है सफाई का काम मुसलसल चल रहा है, लेकिन ये ढेरी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये गटर अभी भी ओपन है। ये गाड़ियों के चलने से फिर जो है ये वापस इसी में चले जाएंगे। तो ये देखें सूरत हाल ये है इलाके की। ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये साथ में ये जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये ईदी का जो है ओल्ड एज होम की दीवार है, इसके साथ एक कचरे का ढेर है। ये मेरे जो है वो सीधे हाथ पे जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था इवान तिजारत हॉस्पिटल, शेड हॉस्पिटल, ईदी का अपना होम और पब्लिक स्कूल, ये तकरीबन कोई सारे प्लॉट्स जो हैं रफ़ाही ये इदारों को मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, रफ़ाही इदारों का जहाँ पे बात आती है, ये सब जो है वो बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम जो है वो मफाद अम्मा के लिए और पब्लिक के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जो ओल्ड एज होम है, ये इसकी दीवार है। मेरी तो ये ओपिनियन थी कि फैसल ईदी साहब ने 50 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर को दे दिए। अगर वो इन्हीं 50 लाख रुपए से जहाँ जहाँ उनके जो हैं ये अमारत हैं, जहाँ जहाँ उनकी जो है ये ऑफिसेज़ हैं, अगर उन इलाकों में ये काम करते तो इलाका मकीनों के दिल जीत सकते थे वो। लेकिन पता नहीं इनकी क्या मनसूबाबंदी है, क्या इनकी लॉजिक है कि उन्होंने झूला तो डाल दिया है, ओल्ड एज लोगों को छत तो मुहैया कर दिए, लेकिन इलाके की सफाई के लिए, सुथराई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि उनको पता भी है, सालों से देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, ना ही जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है। तो अब इनको आगे आना चाहिए, लेकिन ये आगे आने का नाम नहीं ले रहे। ये मैं दूसरी साइड का आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस इलाके की सूरत हाल है, ये इस इलाके की सूरत हाल है। ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईदी अपना होम, शेड हॉस्पिटल, ईवान तिजारत, बड़े बड़े नाम, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाके मकीन जो हैं वो अपने बलबूते पे काम कराते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर यही सूरत हाल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका कचरे का ढेर बना हुआ है। ये गटर की सफाई चल रही है, ठीक है, ये कचरे के ढेर हैं। अच्छा जी, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या सिलसिला है और किसके कहने पे ये काम कर रहे हैं। क्या इलाका मकीन के कहने पे काम कर रहे हैं? आप बताएंगे? आप बताएंगे। सर जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सर जी, बताएंगे किसके कहने पे ये काम हो रहा है? किसके कहने पे ये काम हो रहा है? ये दफ्तर वाले। कौन वाले? दफ्तर वाले करवा रहे हैं। अच्छा, आपके दफ्तर वाले करवा रहे हैं, यानी कि केएमसी आता है, केएमसी के अंडर में आता है ये? वाटर बोर्ड के अंडर में ये आते हैं और वाटर बोर्ड के कहने पे ये काम हो रहा है। ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है।
ये देखें, ये इन्होंने ये कचरा निकाला और ये ढेरी लगाई। अच्छा, गटर के ढक्कन जो कुछ दिन पहले गायब थे वो भी वाटर बोर्ड ने सप्लाई किया आप लोगों को? अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये ढेरी जो लगा देते हैं तो ये दोबारा जो है वो गाड़ियों के चलने फिरने से पूरे रोड पे फैल जाता है, इसको उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है? केएमसी वाले उठाते हैं, झाड़ू वाले। केएमसी वाले उठाएंगे ये? अच्छा जनाब, वाटर बोर्ड वाले जो अपने हिस्से का काम ये कर रहे हैं कि गटर में से कचरा निकालने के बाद इसकी ढेरी लगा देते हैं, ठीक है, ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये ढेरी लगा देते हैं। उसके बाद ये केएमसी का काम है इस मलबे को उठाने का। लेकिन मैं आपको एक मतलब फिर दिखाता हूँ, ये देखें आप हद निगाह तक आपको जो है वो ढेरी नज़र आएगी कचरे की। और ये कोई 3-4 दिन हो गए, लेकिन केएमसी वाले मेरे ख्याल में कहीं सोए हुए हैं या सत्तू पी के कहीं टुन है। अच्छा, आपने इन्फॉर्म कर दिया केएमसी वालों को हमने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम करें? तो वो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उठाएंगे। 4 दिन तो हो गए, ये 3 दिन हो गए, मैं तो लगे। अच्छा 3 दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए, 3 दिन भी बहुत होते हैं, तो 3 दिन में तो ये उठ जाना चाहिए था। बहरहाल अगर वो उठा लें तो उनकी मेहरबानी, वरना फिर यही कचरा वापस इसी इन्हीं गटर में होगा और फिर आप लोगों को एक मरतबा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल आपको मैंने दिखाई सूरत इलाके की, और साथ साथ आपको ये भी बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े रफ़ाई इदारे हैं, लेकिन वो रफ़ाही इदारे जो हैं वो किस मकसद के तहत काम कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स लिए हुए हैं, कचरे के ढेर इनके दरवाजे के आगे हैं, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो एक मतलब फिर मैं अब्दुल सत्तार ईदी के फ़र्जंद फैसल ईदी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हों तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट को फ़ंड देने के बजाय उस फ़ंड से जहाँ जहाँ आपके ऑफिसेज़ हैं, जहाँ जहाँ आपके जो है वो बिल्डिंग्स हैं, उन एरिया में काम करवाएं और इलाका मकीनों के दिल जीतने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।